साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे श्री सद्धर्म बताएं, शांति की मार्ग बताएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। नमो बुद्धाय। अभी मैं आप लोगों को बहुत विशेष कारण एक सूत्र भगवान बुद्ध जी जो बताए हैं, वो एक सूत्र, विशेष सूत्र के बारे में आज आप लोगों को बताने जा रहा है। तो अभी हम यहाँ हैं, हम लोग का विहार मंदिर में पुस्तकालय इधर बोलता है, या इसका मतलब लाइब्रेरी में। आप देख सकते हैं पीछे पुस्तकें हैं। तो यही भिक्षु लोग पढ़ाई करते हैं, धर्म पढ़ते हैं, और वो भी हिंदी में नहीं, सिंहल में। देखिए अभी ये भी पुस्तक है जो सिंहल में है, आप देख सकते हैं। तो ये भी सिंहल में है। तो ये इसमें से हम बता रहे हैं संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय में है सलायतन संयुक्त नव पुराण वग्ग, उसमें एक सूत्र आता है कम्म सूत्र। आज आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका जीवन में कहाँ पर गलती हुई है। एक आईना जैसा कहाँ पर गलती हुई है, आगे से क्या गलती नहीं करना है, वो सब। और विशेषकर इस आज प्रवचन में आप लोगों को एक सत्य कथा भी सुनाऊंगा लास्ट में, बहुत विशेष है, वो भी सुनना चाहिए। कुछ समय पहले घटित हुई है, कुछ समय पहले श्रीलंका में ही। तो बहुत विशेष है, मतलब कि क्षमा याचना करने के बारे में। क्षमा याचना हम लोग करते हैं भगवान बुद्ध जी से, आदि त्रिरत्नों से। तो उसका देखिए एक पिताजी को कितना फल मिला, अच्छा फल, कितना बड़ा, वो लास्ट में हम बताएंगे। तो पहले सबसे पहले सूत्र हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम अपना मतलब कि अपना तरीका से आप लोगों को समझाएंगे। फिर उसके बाद सत्य कथा सुनकर हम लोग ये प्रवचन समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र देखेंगे जो भगवान बुद्ध जी बताए हैं। तो इस सूत्र में आता है, कम्म सूत्र में क्या है, नव पुराणानि भिक्खवे कम्मानि देशिस्सामि। भगवान बुद्ध जी बताते हैं नया पुराना कर्म के बारे में मैं तुम लोगों को बताता हूँ। कर्म निरोधंच कर्म निरोधगामिनींच पटिपदा। कर्म निरुद्ध, नष्ट कैसे होता है, और कर्म नष्ट होने का मार्ग क्या है, वो भगवान बुद्ध जी बताए हैं इस सूत्र में। भगवान बुद्ध जी बताते हैं उसके बाद तंग सुनात साधुकं मनुष्य करोत भाषि सामीति। वो ध्यान से सुनो, तंग सुनात साधुकं मनुष्य करोत, अच्छा से मनसिकार करो, मनन करो, भाषि सामीति, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो देखिए इस सूत्र में आप लोगों को समझ सकता है कि नया कर्म क्या है हम लोगों का, पुराना कर्म क्या है, और कर्म नष्ट कैसे होता है, कर्म नष्ट करने का मार्ग क्या है। देखिए हम लोग सब लोग कर्म से कितना दुख पीड़ा भोगते हैं। आज समझ में आ जाएगा कर्म कैसे हम लोगों को नष्ट कर सकता है, कर्म खत्म कैसे कर सकता है, कैसे सारा दुख खत्म कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद भगवान बुद्ध जी बताते कथमंच भिक्षु पुराणं कर्म। ये पुराना कर्म क्या है भिक्षु? भिक्षुओं से पूछते हैं, भिक्षु पुराना कर्म क्या है? भगवान बुद्ध जी बताते हैं चक्षुं भिक्षवे पुराणं कर्म। ये आँख जो है हम लोगों का, ये पुराना कर्म है। अभिसंखतं अभिसंचेतितं वेदनीयं दट्ठभ्यं। यहाँ 3 है। भगवान बुद्ध जी बताए हैं आँख जो है ये पुराना कर्म है हम लोगों का। ध्यान से सुनिए तब समझ में आएगा आप लोगों को। ये आँख जो है पुराना कर्म है। इसके बाद बताए हैं अभिसंखतं, हेतु फल धर्म से बना हुआ है ये आँख।
अभिसंचेतितं, चेतना को हम लोग, चेतना उत्पन्न करके हम लोग तैयार किए हैं इसे। क्योंकि चेतना उत्पन्न करके तैयार किए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चेतना हम भिक्खवे कम्मं वदामि, भगवान बुद्ध जी बताएं। और ये कर्म से ही ये आँख बना है। ये कर्म से मतलब पहले जो हम लोग पुराना कर्म किए हैं उसी से ये आँख बना है। इसलिए बताएं अभिसंचेतितं, चेतना से बनाया गया है। इसके बाद वेदनीयं दट्ठभ्यं, वेदना से जान सकता है इसे। सुख दुख उपेक्षा वेदना होती है, वो वेदना से हम लोग जो भोगते हैं, वो वेदना से हम लोग ये प्रकट कर सकते हैं ये आँख है करके। कैसे? हम आगे समझाएंगे सही से, ये सब समझ में आ जाए आप लोगों को, तो ध्यान से सुनिए। तो कैसे था? ये आँख जो है पुराना कर्म है। ये आँख हम लोग अभिसंखतं, ये हेतु फल धर्म है, हेतु से बना है, अपने आप नहीं बन जाता, कुछ कारण है ये बनने का। आँख कारण क्या है? चेतना, कर्म, चेतना से उत्पन्न किए हैं ये, चेतना से बना हुआ कर्म से हम लोग बनाए हैं, पुराना कर्म से। वेदनीय दट्ठभ्यं, वेदना से हम लोग इसे जान सकते हैं। और आगे समझ में आएगा आप लोगों को। इसके बाद भगवान बुद्ध जी बताते हैं सोतं पुराणं कम्मं, कान भी, कान के बारे में भी वैसा ही बताए हैं। फिर उसके बाद जिह्वा पुराणं कम्मं, जीभ के बारे में। इसके बाद नाक के बारे में बताते हैं गहनं पुराणं कम्मं। इसके बाद मतलब आँख, नाक, जीभ, शरीर, मन, ये 6 इंद्रियों के बारे में भगवान बुद्ध जी बताते हैं। क्या? मन के बारे में भी, मतलब शरीर के बारे में पहले हम लोग समझते हैं। में भगवान बुद्ध जी बताते हैं शरीर के बारे में, ये शरीर पुराना कर्म है। कायं भिक्खवे पुराणं कर्म, ये पुराना कर्म है, ठीक है। अभिसंखतं, हेतु फल धर्म से बना है। अभिसंचेतितं, चेतना से उत्पन्न करके हम लोग बनाए हैं ये। वेदनीयं दट्ठभ्यं, वेदना से मतलब वेदना सुख दुख उपेक्षा से इसे जान सकते हैं शरीर को। शरीर में हम लोगों को सुख मिलता है, दुख मिलता है, उपेक्षा मिलता है। इसके बाद ही तो हम लोग को शरीर प्रकट होता है कि हाँ यहाँ शरीर है। अगर हम लोग को मान लीजिए शरीर में आँख कान नाक जीभ शरीर में, मन में भी वैसे ही है, तो इसमें हम लोग को वेदना प्रकट नहीं होता, तो वेदना नहीं होता तो ये हम लोग का शरीर यहाँ पर हम लोग को मानते हैं ये शरीर है नहीं ना। तो इसलिए भी ये शरीर वेदना से मतलब कि हम लोग को जान सकता है। तो उसके बाद अभी भंते लोग यहाँ चांटिंग कर रहे हैं नाश्ता के बाद। तो हमेशा यहाँ हम लोग का मंदिर में सुबह नाश्ता के बाद सारा भिक्षु लोग धम्मपद की सज्जायना करते हैं, चांटिंग करते हैं। तो वही आप लोगों को शायद हल्का सुनाई दे रहा होगा, नीचे चांटिंग हो रही है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे सुनते हैं क्या है। फिर भगवान बुद्ध जी मन के बारे में भी वैसे ही बताते हैं। मन के बारे में बताते हैं। मन जो है पुराना कर्म है हम लोगों का, मतलब जो हम लोग किए हैं वही कर्म से ये मन उत्पन्न होता है, जन्म होता है हम लोगों का मन। इसलिए तो लोगों का शरीर 6 इंद्रियां पूरा, आँख कान नाक जीभ शरीर मन, सब लोगों का अलग 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 है। क्यों? सब लोग का अपना अपना कर्म तैयार करके वो कर्म का फल से बना है ये 6 इंद्रियां। तो अभी देखिए ये मन जो है पुराना कर्म है। पुराना कर्म समझ में आ गया आप लोगों को? पुराना कर्म है, ठीक है। ये भी इसके बाद बताते हैं अभिसंखतं, हेतु फल धर्म से बना है। अपने आप नहीं बन गया ये मन, हेतु फल धर्म से बना है। कुछ कारण है इसका। कारण क्या है? कर्म। इसके बाद बताते हैं अभिसंचेतितं, चेतना उत्पन्न करके, चेतना हम लोग मूल करके प्रदान करके ये बनाया गया है।
मन भी। इसके बाद वेदनीयन दट्ठभंग, वेदना से इसे जान सकता है। वेदना से कैसे जान सकता है बताइए? मन को। अभी देखिए, मन में किसी को टेंशन आता है, परेशानी आती है, या कुछ मन से मनन करता है, तभी तो मन प्रकट होता है। अगर हम लोग सोचिए मन में विचार नहीं आता, सुख दुख उपेक्षा का कुछ ऐसा नहीं आता, तो यहाँ पर मन कहलाता क्या? नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताएं वेदनी अंधठभम, वेदना से ही इसे जान सकता है, समझ सकता है। मतलब वेदना से ये प्रकट होता है, आगे आता है, सामने दिखता है वेदना से। तो ये भगवान बुद्ध जी बताएं पुराना कर्म है, पुराना कर्म है। आँख कान नाक जीभ शरीर मन, ये पुराना कर्म है। अभी नया कर्म क्या है? उसके बाद भगवान बुद्ध जी बताते हैं नया कर्म के बारे में। क्या बताते हैं? कतमंच भिक्षवे नवं कर्मं। भगवान बुद्ध जी पूछते हैं भिक्षुओं ये नया कर्म क्या है? फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं यंखो भिक्षवे एतरहि कर्मं करोति कायेन वाचाय मनसा। भिक्षुओं जो कुछ अभी हम लोग जो कर्म कर रहे हैं, शरीर से, वचन से, मन से, कायेन कैसे था यहाँ पर? योखो भिक्षवे एतरहि कर्मं करोति कायेन वाचाय मनसा। शरीर से, वचन से, मन से जो अभी हम लोग कर्म कर रहे हैं, इदं उच्यते भिक्षवे नवं कर्मं। वही भिक्षुओं ये नया कर्म है हम लोगों का। अभी नया कर्म कोई भी शरीर मन वाणी से कुछ भी कर रहा है तो चेतना उत्पन्न करके वो कर्म बन रहा है। अभी देखिए हम लोग एक सेकंड भी ऐसा नहीं है, एक क्षण भी ऐसा नहीं है जिसमें हम लोग का कर्म तैयार नहीं होता। हम लोगों का कर्म हमेशा तैयार होता। इसलिए तो बोलते हैं अरहंत लोगों का कर्म तैयार नहीं होता। आगे समझाएंगे। इसके बाद भगवान बुद्ध जी बताए हैं कतमोच भिक्षवे कर्म निरोधो। भिक्षुओं ये कर्म निरोध नष्ट क्या है? मतलब कर्म नष्ट कैसे होता है? क्या है कर्म नष्ट होना, कर्म खत्म होना क्या है? योखो भिक्षवे, भगवान बुद्ध जी बताते हैं योखो भिक्षवे काय कर्म वची कर्म मनो कर्मस्य निरोधा विमुक्तिं फुसति। देखिए भगवान बुद्ध जी बताएं योखो भिक्षवे काय कर्म वची कर्म मनो कर्मस्य। ये काय कर्म, वची कर्म, मनो कर्म, ये तीनों निरोध हो, नष्ट हो गया है। विमुक्तिं फुसति, विमुक्ति को स्पर्श करता है। नष्ट करके काय कर्म, वची कर्म, मनोकर्म नष्ट करके विमुक्ति को, निर्वाण को स्पर्श करता है। अयं उच्यते भिक्षवे कर्म निरोधो। भिक्षु उसी को बोलते हैं कर्म निरोध, कर्म नष्ट होना। जो कोई अगर विमुक्त को, निर्वाण को स्पर्श कर लिया है तो उसी को बोलते हैं कर्म निरोध। अभी स्पर्श कैसे करता है निर्वाण को? उसका मार्ग तो होना चाहिए ना। कर्म नष्ट करने का कुछ तो मार्ग होना चाहिए। तो भगवान बुद्ध जी पूछते हैं उसके बाद कतमोच भिक्षवे कर्म निरोध गामनी पटिपदा। भिक्षुओं ये कर्म नष्ट करने का मार्ग क्या है? अयमेव अरियो अट्ठांगिको मग्गो सेयथीदा। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। सेयथीदा क्या है वो? सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। अर्थात ये आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में एक प्रवचन है निरोधबंत जी का, तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा ये आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है विस्तार से। तो अभी इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि ये प्रवचन लंबा हो जाएगी, इसलिए अभी आप समझ लीजिए बस कि कर्म निरोध करने का, नष्ट करने का मार्ग क्या है। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है।
आर्यष्टांगिक मार्ग। तो भगवान बुद्ध जी ये बोलने के बाद फिर सभी भिक्षुओं को बोलते हैं, भिक्षुओं, एक शास्त्र था, मतलब एक गुरु का कर्तव्य जो होता है हम कर दिए हैं, अनुकंपा करके, महानुकंपा से जो करना रहता है शिष्य के प्रति हम कर चुके हैं, तुम लोगों को बता चुके हैं। अभी जाओ, जंगल में जाओ, जाकर ध्यान करो, साधना करो। देखिए ये प्रवचन सुनकर वो भिक्षु लोग जाकर ध्यान करते हैं। सभी भिक्षु लोग अरहंत को, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, निर्वाण को स्पर्श करते हैं, कर्म को निरोध कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। साधु साधु, कितना सुंदर है, देखिए कितना सुंदर है और कितना विशेष है ये प्रवचन। तो देखिए ये पुराना कर्म हम लोग जो जो किए हैं, देखिए चोरी चोरी लोग कर्म करता है, छिप छिप के करता है, नुक्कर करता है कि कोई नहीं देख रहा है करके, लेकिन उसका अंदर कर्म बनते रहता है और उसका फल जब मिलता है, फल जब मिलता है तो सबके सामने, दुनिया के सामने प्रकट करता है कि मैंने ऐसा कर्म किया है, मैंने ऐसा कर्म किया है। जैसे कि देखिए अगर कोई अगर बीमार है तो उन लोग चाहे तो छुप छुप के अकेले में या तो सबके सामने प्राणी हिंसा किया, प्राणियों को दिक्कत परेशान पहुंचाया, मारा है, पीटा है, इसलिए ये अभी बीमार है। और हम अभी बताते हैं आप लोगों को, जैसे देखिए कोई अभी कुरूप है, सुंदर नहीं है, लेकिन वो कुरूप है, लेकिन वो इस जन्म में कुरूप है, लेकिन उसका पुराना कर्म क्या है, उसी के अनुसार ये रूप मिला है, ये रूप मिला है, ये शरीर मिला है। पुराना कर्म जो हम लोग किए हैं उससे, इसका मतलब वो क्रोध गुस्सा किया है, क्रोध गुस्सा किया है। अगर क्रोध गुस्सा किया है, कहीं भी किया हो, सबके सामने या तो किसी को अलग से ही किया हो, अकेले में किया हो, सब किसी के साथ मारा पीटा हो, किसी के साथ, मतलब कि क्रोध गुस्सा से रहता हो सबके साथ, तो शायद दुनिया के सामने सही से दिखा सकते कि हम अच्छे हैं, लेकिन घर के अंदर बहुत गुस्सा से, क्रोध से, बहुत इससे रहता है। उसका फल दुनिया के सामने दिखता है, क्या इस जन्म पाता है तो कुरूप हो जाता है, कुरूप हो जाता है। अकेले में छुप छुप के शराब पी सकता है, लेकिन जब फल मिलता है तो दुनिया के सामने मिलता है कि वो पागल हो जाता है, दिमाग खराब रहता है, दिमाग काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता। अकेले में प्राणी हत्या कर सकता है, लेकिन उसका बचपन में ही मृत्यु हो जाता है, सबके सामने सबको प्रकट हो जाता है कि ये प्राणी हत्या किया है। देखिए, और देखिए कोई कोई लोग दूसरों को देख के हंसते हैं, खुद वो पाप कर रहे हैं। जैसे प्राणी हत्या कर रहा है तो कोई अगर मर गया तो उसका जो दोस्त ना हो, दुश्मन हो, समझिए, मर गया तो हंसता है कि ठीक हुआ करके, लेकिन ये भी प्राणी हत्या करने वाला, खुद प्राणी हत्या करते हुए दूसरा का मृत्यु देखकर खुशी मनाता है, तो वो खुद का भविष्य पर खुशी मना रहा है, खुद का भविष्य पर खुशी मना रहा है। और देखिए हम बताते हैं, कोई नशा करते हुए भी नशा करता है और पागल लोगों को या दिमाग खराब लोगों को, ऐसा लोगों को देखकर वो मजाक उड़ाता है, तो खुद का भविष्य पर मजाक उड़ा रहा है। अगर कोई सुंदर हो सकता है, बहुत सुंदर हो सकता है, लेकिन वो गुस्सा करने वाला है, और कुरूप लोगों को देखकर वो सोचता है, हंसता है, मजाक उड़ाता है कि अरे ये कुरूप है, मैं देखो कितना सुंदर हो, लेकिन ये क्रोध गुस्सा करने वाला है, तो खुद का भविष्य पर वो हंस रहा है। इसका मतलब उसका भविष्य में भी उसको वही मिलेगा। अगर खुद व्यभिचार करके दूसरों पर हंस रहा है कि उसका दुश्मन लोग ज़्यादा है, उसका कोई दोस्त लोग नहीं है, तो वो ये खुद का भविष्य पर हंस रहा है, क्योंकि व्यभिचार का फल ही है कि बहुत दुश्मन बढ़ जाते हैं, दुश्मनों लोग के साथ और ज़्यादा दुश्मनी बढ़ जाता है। देखिए,
तो ये सब है। गरीब है तो कोई अमीर हो सकता है, अमीर हो सकता है, लेकिन गरीब को देख के हंस रहा और ये खुद दान नहीं देता है, और गरीब लोगों को देख के मजाक उड़ाता है, भिखारी लोग को देख के मजाक उड़ाता है, हंसता है। अभी यार अमीर हो सकता है क्योंकि वो पुराना कर्म था इसका, इसलिए अभी अमीर है। लेकिन नवं कर्म, जो नया कर्म कर रहा है, मतलब खुद का भविष्य पर ही वो भी वो भिखारी बनेगा, खुद का भविष्य पर ही वो हंस रहा है, वो हंस रहा है। देखिए कितना आश्चर्य, अद्भुत है ये, कितना मतलब कर्म का और फल देने का कितना तरीका आश्चर्य अद्भुत है, हम लोग को सोच भी नहीं सकता। भगवान बुद्ध जी बताए हैं ये कर्म का फल कैसे मिलता है। काम विपाक विषय अचिंत्यो, कर्म का जो फल मिलने का तरीका है, विपाक देने का तरीका है, वो नहीं सोचने के लिए अचिंत्य है। भिक्षु लोग को, सब लोग को बताते हैं नहीं सोचो उसके बारे में कि कर्म कैसा कैसा कहाँ कहाँ फल देगा, कैसा कहाँ, कर्म का फल अचिंत्य है, सोच नहीं सकते हम लोग। अगर सोचने जाएगा तो भगवान बुद्ध जी बताएं वो पागल हो जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाए, लेकिन मिलेगा नहीं। दुनिया के बारे में बताएं, ये दुनिया जो है अनंत है, संसार जो है अनंत है। संसार के बारे में हम लोग नहीं सोच सकते हैं कि संसार में हम लोग पिछला जन्म में यहाँ थे, पिछला जन्म और कहाँ, कब से संसार शुरू हुआ, कब से संसार में हम लोग कब से आ रहे हैं, उसके बारे में सोचने जाएंगे तो पागल हो जाएंगे, लेकिन संसार के बारे में नहीं खोज पाएंगे। इसलिए भगवान बुद्ध जी लोग जन्म लेते हैं ये सब के बारे में बताने के लिए, कर्म के बारे में बताने के लिए भगवान बुद्ध जी जन्म लेते हैं। तो इसलिए भी आप लोग वैसा कुछ पाप मत कीजिए कि पाप करके नया कर्म तैयार मत कीजिए। आप लोग को पुराना कर्म के कारण सुख मिल सकता है, लेकिन दूसरों को देखकर मजाक या उड़ाना या हंसना ऐसा मत कीजिए। अभी जो नया कर्म कर रहे हैं, नया कर्म भी आपका सही होना चाहिए, नया कर्म भी सही होना चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या है, संसार में जाते रहेंगे, पुराना कर्म से भोगेंगे, फिर नया कर्म, क्योंकि पुराना कर्म से ये दुख भोग रहा है अभी। उसका उल्टा भी ले सकते हैं हम लोग, पुराना कर्म से अभी दुख भोग रहा है, लेकिन अभी अच्छा कर्म कर रहा है। जैसे पिछला जन्म में दान नहीं दिया, अभी गरीब है, पिछला जन्म में लोगों को दुख दिया, अभी ये दुखी से है। पिछले जन्म में प्राणी हत्या किया, प्राणी हिंसा किया, अभी ये बीमार है बहुत, हो सकता है। पिछले जन्मों में हम लोग कोई अगर गलत काम किया, विचार किया, इस जन्म में दुश्मन लोग बहुत हो सकते हैं, आप प्रिय लोग, अमनाप लोग बहुत हो सकते हैं। लेकिन अभी गरीब होकर, दुखी होकर, मुश्किल में रहकर अगर वो उसका उल्टा कर्म करता है, तो नया कर्म तैयार कर रहा है तो उल्टा, तो वो अपना भविष्य सुधार रहा है, भविष्य सही कर रहा है। देखिए, इसलिए ये नया कर्म और पुराना कर्म अरहंतों को नहीं होता है। भगवान बुद्ध जी बताए जो नष्ट हो गया तो नष्ट हो गया। नष्ट होना क्या बताएं भगवान बुद्ध जी? जो कोई काय कर्म, वची कर्म, मनोकर्म, शरीर मन वाणी से जो कर्म करते हैं, वो कर्म को निरोध कर दिया, नष्ट कर दिया। विमुक्ति को स्पर्श, फुसती, विमुक्ति को स्पर्श करता है, नष्ट करके विमुक्ति को स्पर्श करता है, निर्वाण को स्पर्श करता है। इसका मतलब निर्वाण में डूब जाता है, वहीं पर उसका कर्म नष्ट हो जाता है। आप लोग रतन सूत्र सुने होंगे, तो रतन सूत्र में अंतिम गाथा आता है, खीनंग पुराणंग नवंग नत्थि संभव विरक्त चित्ता आयति के भास्मी। उसमें आता है ना, खीनंग पुराणंग नवंग नत्थि संभव, पुराना कर्म को क्षय कर दिया, नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। कौन? अरहंत लोग, संग लोग। नवंग कर्म, नया कर्म नहीं करता है। देखिए रतन सूत्र में आता है वो, खीनम पुराणं नवंग नत्थि संभव, नवंग नत्थि संभव, नया कर्म भी नहीं करता, पुराना कर्म भी खत्म कर दिया। वो संसार में नहीं जाते हैं अरहंत लोग, विमुक्ति को प्राप्त करते हैं। जैसे कि मृत्यु के बाद, जैसे कि दिया जलता है तो दिया बुझ जाता है, तो उसका आलोक जो जल रहा था
वो दिया का जो ज्योति थी, वो आलोक ज्योति, दिया का जो ज्योति था, आलोक था, वो कहाँ गया? बुझने के बाद, दिया और बाती खत्म होने के बाद, तेल और बाती खत्म होने के बाद, वो दिया बुझने के बाद कहाँ उसका आलोक, लाइट कहाँ गया? खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खोज नहीं सकते इधर गया उधर गया। वैसे ही है अरहंत लोग, पुराना कर्म नया कर्म खत्म करके, पुराना कर्म नष्ट करके नया कर्म भी नहीं करके विमुक्ति को स्पर्श करता है तो वो निर्वाण प्राप्त करता है, तो संसार में नहीं जाता, संसार से मुक्त हो जाता, संसार से मुक्त हो जाता। इसलिए हम लोग को जो भगवान बुद्धि जी बताए हैं वही कर्म करना चाहिए हम लोग को, अर्थात पुण्य करना चाहिए, कुशल करना चाहिए। अगर भगवान बुद्धि जी बताए हैं कि भिक्षु, सभी लोग को बताते हैं, भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिका सभी लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए भी भगवान बुद्धि जी बताए हैं प्राणी हत्या करने से, उस प्राणी हत्या का जो कर्म बनता है उससे कभी भी सुख नहीं मिलता, एक लेश मात्र सुख नहीं मिलता है, उससे थोड़ा भी सुख नहीं मिलता। अगर भिक्षु, भगवान बुद्ध जी बताते भिक्षु सुख मिलता तो हम कभी भी नहीं बोलते तुमको कि प्राणी हत्या मत करो, प्राणी हत्या मत करो। उसी प्रकार भगवान बुद्ध जी बताते हैं चोरी करने से, व्यभिचार करने से, गलत काम करने से, झूठ बोलने से, नशा करने से, चुगली करने से, कठोर वचन बोलने से, ईर्ष्या करने से, जलन करने से, बदला लेने से, जितना भी पाप नाम का वो पाप करने से, भगवान बुद्ध जी बताएं अकुशल करने से, पाप करने से उसका फल स्वरूप दुख ही मिलता है, लेश मात्र थोड़ा भी सुख नहीं मिलता है, सुख नहीं मिलता। अगर भगवान बुद्ध जी बताता है भिक्षु अगर उससे सुख मिलता तो पाप करने से, हम कभी नहीं बोलते कि वो मत करो, थोड़ा भी सुख मिलता तो। देखिए भगवान बुद्ध जी का महाकरुणा, उसका उल्टा भी भगवान बुद्ध जी बताते हैं। क्या है? भिक्षु अगर मतलब जो पुण्य करता है, 10 कुशल करता है, पुण्य करता है, प्राणी हत्या चोरी व्यभिचार सब गलत काम नहीं करता, तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं वो गलत काम नहीं करने का जो कर्म बनता है हम लोगों का जीवन में, पुण्य कर्म, उससे सुख ही मिलता है, दुख नहीं मिलता, लेश मात्र दुख नहीं मिलता, पूरा ही पूरा सुख मिलता है। इसलिए हम मतलब भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि पुण्य करो। अगर थोड़ा भी दुख मिलता तो भगवान बुद्ध जी नहीं बताते कि पुण्य नहीं करो, नहीं बताते, पुण्य करो नहीं बताते। अगर दुख मिलता पुण्य से तो बोलते कि पुण्य नहीं करो। पुण्य से सुख ही मिलता है, सिर्फ सुख, पाप से दुख ही मिलता है, सिर्फ दुख, सिर्फ और सिर्फ दुख। तो देखिए आप लोग अपना जीवन में कभी पाप नहीं कीजिए, पुण्य कीजिए, इससे स्पष्ट पता लगता है। अगर पाप कर रहे हैं तो आपके लिए, पुण्य करें तो आपके लिए। मेरे को कुछ नहीं हो रहा, हम जो कर रहे हैं वो मेरे लिए, आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए, आपका भाई बहन जो कर रहे हैं वो आपका भाई बहन के लिए, आपके मम्मी पापा जो कर रहे हैं वो आपके मम्मी पापा के लिए। कोई किसी का कर्म नहीं ले सकता कि तुम पुण्य किया है मुझे भी उससे हम भी ले लेंगे, हम पाप किए हैं हम नरक में नहीं जाएंगे, तुम्हारा पुण्य से हम स्वर्ग में चल जाएंगे, ऐसा नहीं है। पुण्यानुमोदन होता है, अगर खुशी से उसका पुण्य अनुमोदन हुआ तो उसका पुण्य मिलता है, लेकिन खुद भी करना चाहिए। अगर खुद पाप कर रहा है तो सोचिए पापी व्यक्ति कैसे किसी का पुण्य अनुमोदन हो सकता? उसका मन ही गंदा है, तो मन ही पापी है, तो कैसे किसी का पुण्य देखकर खुश हो सकता है, सुख मतलब कि अनुमोदन हो सकता है वो। इसलिए आप लोग हमेशा पुण्य कीजिए, कुशल कीजिए। अभी आप लोगों को हम जो बताए थे एक सत्य का था वो बता रहे हैं क्या हुआ था। श्रीलंका में घटित हुआ था ये कथा। कुछ समय पहले एक उपासक था, एक भैया थे, वो भैया हम लोग का बिहार में आने वाला, मंदिर में आते थे, आकर भंती लोग से प्रवचन सुनना, इसके बाद धर्म की रास्ता पर चलना, पुण्य करना, वो सब करते रहते थे। तो भैया बहुत धार्मिक थे, पापा भी उसका थे, तो पापा भी पुण्य किया है जीवन में। लेकिन क्या हुआ, पापा बीमार पड़ गए। पापा भी बीमार पड़ने के कारण अभी वो भैया जो है, उपासक जो है, बहुत ट्राई कर रहा है कि
अपना पापा को बचाने के लिए दवा वगैरह दिया, ये वो किया, नहीं सुन रहे हैं। इसके बाद परित्राण किया वो भैया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। अभी क्या करे क्या करे। पापा को बोल रहे पापा, अभी पापा मरने वाला है, अंतिम क्षण चल रहा है, सोचिए तो अंतिम समय चल रहा है। तो पापा देखिए पापा मरने वाले हैं, लेकिन बेटा भी पापा को बोल रहे हैं कि पापा आप पुण्य याद कीजिए, पुण्य याद कीजिए। क्योंकि जो बेटा था ना वो जानता था अगर लास्ट में पापा का मन परिशुद्ध हो गया तो पुण्य याद कर लिया तो उसका गति जो है वो सुगति में जा मतलब हो सकता है, स्वर्ग में अच्छा जन्म पा सकते हैं अगला जन्म। तो इसलिए भी पापा को बोल रहे थे पापा आप पुण्य याद कीजिए, पुण्य याद कीजिए, भगवान बुद्ध जी के बारे में सोचिए, धर्म के बारे में सोचिए, आर्य महासंघ के बारे में सोचिए करके। लेकिन पापा का मन क्या है, पापा बोल रहे हैं कि बेटा जल रहा है पूरा, मेरा हाथ जल रहा है, पूरा हाथ जल रहा है करके चिल्ला रहा है पापा। ये सत्य घटित हुआ कथा कहानी है, सत्य हुआ है ये कुछ समय पहले ही श्रीलंका में। पापा का हाथ पूरा जल रहा है, बोल रहा है बेटा हाथ मेरा जल रहा है, पूरा हाथ जल रहा है। और बोल रहा है पापा क्या कि बेटा मुझे कोई जंगल में खींच के ले जा रहा है, जंगल में खींच के ले जा रहा है। देखिए गति निमित्त उत्पन्न हो रहा है, गति निमित्त। आप लोग जानते हैं गति निमित्त क्या होता है? मृत्यु समय कहाँ जन्म लेने वाला है, पूर्व निमित्त, गति निमित्त। उस बहुत लोग को मतलब कुछ लोग को उत्पन्न होता है, सब लोग को नहीं बोल सकते, कोई लोग को मतलब याद मतलब वो दिखता है कि कहाँ जाने वाला है, गति निमित्त उसको बोलते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि शरीर जल रहा है, गर्मी लग रहा है, पूरा पसीना आ रहा है, पूरा शरीर जल रहा है, या रूम जल रहा है, या आग दिख रहा है, तो सोच लीजिए वो गति निमित्त है, पूर्व निमित्त है, वो नरक में जाने वाला है मृत्यु पश्चात। अगर वो बोल रहा है कि बेटा मुझे जानवर दिख रहा है, या किसी को परिवार को बेटा बेटी किसी को बोल रहा है कि मुझे जानवर दिख रहा है, हाथी घोड़ा कुत्ता वगैरह दिख रहा है कुछ ऐसा, या कोई मुझे जंगल में ले जा रहा है, या जंगल दिख रहा, तो सोच लीजिए वो गति निमित्त है, पूर्व निमित्त है, जानवर लोक में जन्म लेने वाला है वो मृत्यु पश्चात। अगर वो बोल रहा है कि बेटा बहुत गमक रहा है, बहुत दुर्गंध है, बहुत मतलब कि टॉयलेट पे खाना जैसा गमक रहा है, या कुछ अलग गमक रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है, या बोल रहा है परिवार लोग आ रहा है, तुम्हारा दादी आ रहा है जो मर गया है उसका नाम लेता है कि वो आ रहा है, वो परिवार का नाम ले रहा है कि वो मुझे बुला रहा है, वो खींच के ले जा रहा है, तो वो पूर्व निमित्त है, गति निमित्त उत्पन्न हुआ है, उसको पूर्व निमित्त क्या, वो प्रेत लोक में जन्म लेने वाला है, प्रेत लोक में जन्म लेने वाला है। देखिए तो वैसे होता है, हर कोई सुखी से मरता है तो पुण्य याद करते हुए, भगवान बुद्ध जी को याद करते हुए, धर्म को याद करते हुए, आर्य महासंघ को याद करते हुए, होश हवास में मैत्री के साथ मरता है, तो सुखी से मरता है, तो किसी के साथ गुस्सा से नहीं, किसी के साथ जलन से नहीं, कोई लोभ से नहीं, कोई आशा से नहीं, कोई लगाव से नहीं, कुछ पकड़ के नहीं कि बेटा तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे, बेटी तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे, ये घर द्वार कैसे छोड़ के जाएं, बहुत मेहनत से बनाए वो पैसा, ये बैंक में वो गाड़ी जमीन जायदाद कैसे छोड़ के जाए, पकड़ के नहीं जाता है, वो पकड़ के नहीं जाता, वो सब छोड़ के जाता। अगर वैसे सोच रहा है तो वैसा मन है, तो परिशुद्ध मन है तो उसका, इसका मतलब वो दिव्य लोक में जन्म लेने वाला है, दिव्य लोक में जन्म लेने वाला, आशा से नहीं मर रहा है। देखिए इसके बाद कोई भी बेटा परिवार हो, बेटा बेटी परिवार कुछ कोई भी हो, उन लोगों के प्रति आशा नहीं, बंधन नहीं है, जमीन जायदाद कुछ भी हो, पैसा धन संपत्ति, उसके प्रति लगाव नहीं है। इसके बाद पुण्य याद कर रहा है, भगवान बुद्ध धर्म आर्य महासंघ को याद कर रहा है, तो सोचिए वो गति निमित्त, पूर्व निमित्त उसको उत्पन्न हो रहा है, और दिव्य लोक अच्छा चीज दिख रहा है, देवताओं लोग दिख रहा, तो वो देवलोक में जाने का गति निमित्त है, पूर्व निमित्त है। अभी ये पापा को क्या दिख रहा, हाथ जल रहा है
और कोई जानवर मतलब कोई जंगल में खींच के ले जा रहा है इस पापा को। तो क्या हुआ, इसका गति निमित्त क्या है, दो है, या तो नरक में जाएगा या तो जानवर लोक में जाएगा, नरक में या जानवर लोक में। देखिए तो अभी क्या होता है, ये दो बेटा भी पूरा लगा हुआ है पापा को दिव्य लोक में भेजाने के लिए, क्योंकि पापा पुण्य किया है। लेकिन अंत में ऐसा विचार आ रहा है, पता नहीं क्यों। इसलिए बोलते हैं अभी कैसे भी जी सकते हैं, मरते समय दिखता है कौन फेल हो रहा है कौन पास हो रहा है, मृत्यु के बाद दिखता है कौन फेल हो गया कौन पास हो गया। अभी ये बेटा नहीं समझ में आ रहा बेटा को क्या करें। बेटा परित्राण बोल के सोच रहा है कि हम क्या करें, पापा को क्या हुआ। तब याद आया बेटा को, अरे पापा के हाथ से कुछ गलती तो नहीं ना हो गया है, भगवान बुद्ध जी के प्रति, धर्म के प्रति, आर्य महासंघ के प्रति गलती तो नहीं हो गया है करके। अच्छा तो पापा से हम क्षमा याचना करवाना चाहिए, त्रिरत्नों के प्रति क्षमा याचना। अभी पापा को क्या करता है, पापा को ले जाता है भगवान बुद्ध जी की एक मूर्ति के पास, कैसे कैसे करके ले जाता है भगवान बुद्ध जी की मूर्ति के पास, ले जाकर हाथ जोड़कर बोलता है पापा हम जैसे बोल रहे हैं वैसे आप भी बोलिए, और मन में सोच सोच कर बोलिए और त्रिरत्न से क्षमा याचना कीजिए। कैसे बोलता है, अनंत संसार में इस जन्म तक, बेटा बोलता है वैसा ही पापा भी बोलता है, इस जन्म तक अनंत संसार जन्मों जन्म में अभी तक मेरा शरीर मन वाणी से जाने ही या अनजाने में भगवान बुद्ध जी के प्रति, जितना भी भगवान बुद्ध जी लोग हैं, भगवान बुद्धों के प्रति, धर्म के प्रति, आर्य महासंघ लोगों के प्रति, पच्चेक बुद्ध लोगों के प्रति, बौद्ध वृक्ष के प्रति, इसके बाद भगवान बुद्ध जी अरहंतों का मूर्ति वगैरह के प्रति, इसके बाद मम्मी पापा के प्रति, आचार्य लोग के प्रति, गुरु लोगों के प्रति, इसके बाद सत्पुरुष कल्याण मित्र लोगों के प्रति, ऐसे सबका नाम लेकर उन लोग के प्रति मेरा शरीर मन वाणी से जाने अनजाने में कुछ गलती हुई हो तो भगवान बुद्ध से मैं क्षमा मांगता हूँ, धर्म से क्षमा मांगता हूँ, आर्य महासंघ से क्षमा याचना करता हूँ, दूसरी बार भी तीसरी बार भी मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ़ी मिल जाए, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए करके 3 बार माफ़ी मांगता, 3 बार माफ़ी मांगता। उसके बाद क्या होता है, आश्चर्य देखिए, माफ़ी मांगने के बाद अभी पिताजी का मन पूरा चेंज हो गया। जो जल रहा था हाथ, जो जंगल दिख रहा था वो सब खत्म हो गया। अभी पापा को पुण्य याद आने लगा, अभी पापा को ऐसा ऐसा पुण्य याद आ रहा, ऐसा ऐसा पुण्य याद आ रहा कि बेटा को भी वो याद नहीं था कि बेटा उस दिन हम लोग ऐसा दान दिए थे, याद है तुमको, हम लोग यहाँ गए थे ऐसे दान दिए थे। बेटा भी सोच में पड़ गया, अरे ये तो हमको भी याद नहीं था, अभी पापा बोलने के बाद याद आ रहा। पापा को अभी मन पूरा बढ़ गया, पुण्य याद आने लगा। देखिए पुण्य पूरा याद करने लगा, पुण्य याद करते 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 अंतिम में बेटा को बोला, बेटा वो एक देवराज जी था, मैं सुमन समन देवराज जी, श्रीलंका का है, जो भगवान बुद्ध का जो श्रीपाद चरण है, वो चरण जो पर्वत है श्रीलंका में, वो पर्वत को आरक्षा करते हैं, सुमन समन देवराज जी हैं। तो उनको वो पिताजी बोल रहे हैं, सुमन समन देवराज जी को हम पुण्यानुमोदना नहीं किए थे, वो पुण्य करके उस दिन दान देकर या कुछ पुण्य किए थे, वो पुण्य करके सुमन समन देवराज जी को पुण्यानुमोदना नहीं किए थे करके पुण्यानुमोदना किया सुमन समन देवराज जी को, पुण्यानुमोदना, पुण्य दिया। उसके बाद पिताजी का मृत्यु हो जाता है। कुछ दिन बाद बेटा के सामने आता है, सुंदर से सोना का रंग चेहरा, चेहरा शरीर पूरा सोना का रंग, सुंदर वस्त्र पहने हुए, दिव्य शरीर के साथ देवलोक से उतर कर बेटा के पास आता, आकर सामने आकर बोलता है, बेटा खुश हो जाओ, खुश हो जाओ बेटा, मैं अभी दिव्य लोक में हूँ, दिव्य लोक में तुम्हारे कारण, तुमने मुझे बहुत मदद की अंतिम में। देखिए जो नरक में जाने वाला था, जानवर लोक में जाने वाला था और जाकर दुख भोगने वाला था, वही पिताजी को इतना ऊपर तक लेकर गया, दिव्य लोक लेकर गया। कारण क्या है, ये क्षमा याचना, ये क्षमा याचना बहुत विशेष है,
ये क्षमा याचना हमारे गुरुजी बनाए हैं। तो देखिए गुरुजी कितना सोच सोच कर हम लोग के प्रति कितना करुणा से एक एक चीज़ बनाकर, धर्म की पुस्तक देकर हम लोग के प्रति कितना करुणावान है। गुरुजी के कारण ही सब चीज़ बता रहे हैं हम लोग आपको। ये गुरुजी ही क्षमा याचना का जो तरीका है ये बताए हैं हम लोगों को कि ऐसे ऐसे क्षमा याचना करो। अभी सभी भिक्षु लोग हर रोज क्षमा याचना करते हैं। आप लोग भी हर रोज सोने से पहले ये सब क्षमा याचना कीजिए। देखिए हम पेज में एक प्रिंट करके लाए हैं, हिंदी में हम लोग का है, तो ये देख सकते हैं। इसमें क्षमा याचना का पूरा मतलब कैसे करना है ये दिया हुआ है। तो ये भी पेज आप लोग को अगर डाउनलोड कर सकते हैं तो डाउनलोड करवा देंगे, ये भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और अभी देख सकते हैं ये आप पढ़ सकते हैं इससे भी, तो इसको देखकर पढ़ लीजिए। और अगर डाउनलोड करना मुश्किल है तो इसमें पढ़कर आप समझ लीजिए। इसमें हम एक बार पढ़ के आप लोगों को बता देते हैं कैसे है ये क्षमा याचना करने का तरीका। अनंत जन्मों जन्म में भगवान बुद्ध जी के मूर्ति के पास जाकर या कहीं भी आप अकेले में बैठ के भगवान बुद्ध जी को याद करके, कम से कम अगर मूर्ति के पास करते हैं तो बहुत अच्छा है, या बोधि वृक्ष के पास तो जाकर या स्तूप के पास जाकर ऐसे क्षमा याचना करना है। हाथ जोड़कर बोलना है अनंत जन्म जन्म, ये याद कर लीजिए। बहुत जीवन में बहुत फायदा करेगा आपका जीवन में। क्योंकि देखिए हम लोग संसार में कितना जन्मों जन्म में आए हैं, हम लोग को हाथ से गलती नहीं हुआ क्या? जन्म जन्म में हर जन्म में हम लोग धर्म की रास्ता पे ही रहे हैं, ऐसा कौन बोल सकता? नहीं, हम लोग को ये धर्म नहीं मिला, आर्य अष्टांगिक मार्ग को संपूर्ण नहीं किए, इसलिए हम लोग अभी तक संसार में चल रहे हैं। नहीं तो हम लोग का पुराना कर्म नया कर्म निरोध नष्ट नहीं हो जाता क्या? हम लोग विमुक्ति निर्वाण को स्पर्श नहीं करते क्या? करते, लेकिन हम लोग आर्य अष्टांगिक मार्ग को संपूर्ण नहीं किए। इसका मतलब सही मार्ग मिला भी होगा तो छूट गया है, नहीं कर पाए सही से हम लोग संसार में। तो ऐसा संसार में जरूर हम लोग का हाथ से जाने या अनजाने में महापुरुष लोगों के प्रति, सत्पुरुष लोगों के प्रति, अपना माँ पिताजी के प्रति, माँ पिताजी भी विशेष होते हैं, इसके बाद कल्याण मित्रों के प्रति कुछ भी गलती हो सकता है संसार में, हो गया होगा जरूर। इसलिए हम लोग रोज ऐसे क्षमा याचना करना चाहिए, रोज क्षमा याचना करना चाहिए। आप लोग याद कर लीजिए, जिंदगी में जरूर हर रोज कीजिए, आप लोग को इतना फायदा होगा, आप लोग मत पूछिए, इतना फायदा होगा। हम इसलिए एक पिताजी का सत्य कथा भी आप लोगों को बताएं कि इसके प्रति कितना ये विशेष है, ये कितना विशेष है। यहाँ भिक्षु लोग रोज करते हैं, रोज सोचिए तो, रोज गुरु जी का शिष्य करते हैं। आप लोग भी रोज कीजिए। बहुत लोग भगवान बुद्ध जी के समय में भी बहुत लोग माफी मांगकर, संसार में भी बहुत लोग माफी मांगकर, जो नरक में जाने वाला था वो नरक से बच गया, जो दुर्गति में जाने वाला वो सुगति में जाता है, या जो फल स्वरूप बहुत बड़ा फल मिलने वाला था उससे बच जाता है माफी मांगने के कारण। तो इसलिए माफी मांगना भी एक बुद्धिमान लोगों का, सत्पुरुष लोगों का स्वभाव होता है। भगवान बुद्ध जी बताए ना, अगर गलती हो गया है तो गलती को स्वीकार करना बुद्धिमान का स्वभाव है, बुद्धिमान लोगों का स्वभाव है। और दूसरा स्वभाव क्या है? गलती होकर उस गलती को मानता है तो कि हाँ मुझसे गलती हो गई। पहला एक गलती होकर मानता है, दूसरा है कि गलती हो गया तो माफ़ी मांगता है, दूसरा माफ़ी मांगता है। तो माफ़ी मांगता है तो वो भी बुद्धिमान लोगों का स्वभाव है, भगवान बुद्ध जी बताएं। और बताएं भगवान बुद्ध जी, अगर कोई ऐसे माफ़ी मांग रहा है तो माफ़ी करना भी बुद्धिमान लोगों का स्वभाव है, माफ़ी करना चाहिए उसको, क्योंकि वो सुधारने के लिए वो आपके सामने माफ़ी मांग रहा है, तो उसको सुधारने का मौका दीजिए माफ़ करके। तो इसलिए भी एक क्षमा याचना करना बुद्धिमान लोगों का, सत्पुरुष लोगों का स्वभाव है। आज से आप लोग अधिष्ठान कर लीजिए, जैसे आप लोग रोज खाना खाते हैं, जैसे आप लोग रोज शरीर को साफ करते हैं, जैसे आप बिना सोए नहीं रह सकते हैं, बिना खाए नहीं रह सकते हैं, बिना पिए नहीं रह सकते हैं, वैसे ही बिना क्षमा याचना किए एक दिन भी नहीं सोएंगे करके मन में अधिष्ठान ले लीजिए, संकल्प ले लीजिए और रोज कीजिए।
आपको फ़ायदा मिलेगा, इतना फ़ायदा मिलेगा, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। इसलिए आप लोग ज़रूर ये याद कर लीजिए और क्षमा याचना रोज़ कीजिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये हम अब पेज आप लोग को सामने डाल देंगे, अभी आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा अभी। तो ये देखिए, यही है क्षमा याचना करने का तरीका। हम बता दिए हैं, अपना तरीका से लिख कर और अपना तरीका से याद करके क्षमा याचना, त्रिरत्नों से क्षमा याचना कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अभी आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को ये धर्म प्रवचन अच्छा से समझ में आ गया होगा और आप लोगों को भी पुराना कर्म जो किए हैं उसके जो हुआ है हो गया है, पुराना कर्म से आप लोग पछतावा मत कीजिए। नया कर्म, अच्छा कर्म कीजिए। नया कर्म जो कर रहे हैं वो अच्छा कर्म कीजिए, क्योंकि आग का नाक जीभ शरीर ये सब पूरा मन भी ये सब कर्म से मिलता है। अगर देखिए अच्छा कर्म किए तो हम लोग को अच्छा अच्छा सब मिलता है, सही से मिलता है। अगर बुरा कर्म किए तो हम लोग को दिखता है। इसलिए अपना जीवन में अच्छा कर्म कीजिए, कुशल कीजिए, पुण्य कीजिए और जीवन को नया कर्म से, अच्छा कर्म से आगे बढ़ाने के लिए और सभी दुखों से मुक्त होने के लिए और आर्य अष्टांगिक मार्ग को संपूर्ण करके ये पूरा कर्म का संसार का चक्र ही, संसार चक्र को ही मतलब कर्म को नष्ट करने का, कर्म को खत्म करने का, विमुक्ति निर्वाण को स्पर्श करने का आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।